आई जो कि कटता है रेंट पर TDS। ठीक है, अगर आपके पास पूरी साल में 1,80,000 से ज़्यादा का रेंट या पे करते हैं या रिसीव करते हैं तो उस केस में आपको TDS डिडक्ट होगा। ठीक है, TDS काटा जाएगा। अगर आप HVF या इंडिविजुअल हैं तो उस केस में 5% TDS कटेगा, वो भी जब आपकी रेंट रिसीव 50,000 से ऊपर होगी। ठीक है, तो 50,000 से ऊपर होने पे 5% TDS कटेगा। और गवर्नमेंट बॉडीज एजेंसी के लिए एग्जेम्प्टेड रहता है। द फाइनेंस एक्ट 1994 से 194 जो है आपका सेक्शन वो लिया गया है। ठीक है, तो 1,80,000 फिक्स कर दिया गया है उस ईयर में। अगर आप एक ईयर में 1,80,000 से ज़्यादा का रेंट रिसीव करते हैं, पे करते हैं, तो वो TDS कटेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं TDS चार्जेस के बारे में। अगर आप किसी को TDS मतलब रेंट रिसीव होता है, प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट पर 2% है। ठीक है, लैंड बिल्डिंग पे 10% है और फर्नीचर फिटिंग पे भी 10% है आपका। ठीक है, तो आपका TDS जो कटेगा उस हिसाब से कटेगा। अब चाहे TDS आप चेक में दें, कैश या ड्राफ्ट, कैसे भी कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को, मगर आपको अगर रेंट रिसीव हो रहा है इन तीनों में से किसी कैटेगरी में भी, तो आपको 10% TDS आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी TDS की जो 194 की, वो हमने लिमिट की बात कर ली है यहाँ पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल में होने वाले आपके रेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी आपकी, तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। रेंट फ्रॉम फैक्ट्री जो बिल्डिंग है उसको लेके दे रखा है थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना इसमें, क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ तो उसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊँगा। रेंट फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज पे है, क्या 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 चीज़ रहेगी। 2 पीपल रेंटिंग है तो उस केस में क्या है, हाफ लीज टू एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा है, मतलब एक संस्था का लीज पे रखती है आपको, तो उसमें क्या रहेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई हैं 194 के अंदर। फर्नीचर, फैक्ट्री, बिल्डिंग, होटल एंड मोर, मतलब इन सब में जो मिलेगा आपको वो यही है। फैक्ट्री हो सकती है, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, ठीक है, बिल्डिंग हो सकती है, या लीज पे कोई ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो 1,80,000 तो दे रखी है इसमें फ़िलहाल तो। अगर आप होटल रूम रेंट करते हैं, सेमिनार वगैरह होता है उसके लिए, या टैक्स रिडक्शन करने के लिए डिपेंडिंग रेंट, इस सर्विस फीस, तो वो सब भी आपके इसमें दिखाया गया है किस किस तरह से है और कौन कौन से सेक्शन में जाएंगे। अगर डिफरेंट सेक्शन होता है तो जैसे होटल रूम वाला है वो 194C के अंदर जा रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर सर्विस में। ठीक है, तो इसी तरह से आपके दे रखें। अगर चाहें तो आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और अगर कोई आप डिटेल या प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो उस केस में भी आपके बेनिफिशियल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की ओर, जहाँ पे 194 के बारे में और चीज़ें जानते हैं। अब 194 में आती है एग्जेम्पशन और डिडक्शन की लोअर केस की बात, मतलब एग्जेम्पशन किस किस चीज़ के मिल सकते हैं। देखिए, पहले देखा है व्हेन द अमाउंट टू बी पेड हैज़ बीन लेस देन, अगर 1,80,000 से कम है तो नो TDS। गवर्नमेंट एजेंसी है तो नो TDS। ठीक है, व्हेन द अर्निंग एंड शेयर्ड बाय द फिल्म एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर हु ओन अ सिनेमा थिएटर इन केस इंडिविजुअल टेंट, और मतलब किन किन में है, सिनेमा वालों के लिए इसमें देख रखा है थोड़ा बहुत, और इंडिविजुअल टेंट है तो HUF है तो उसके केस में भी है थोड़ा बहुत, बट डिडक्शन पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत लिमिट दे रखी है जो मैंने आपको आगे बता दी थी वो। ठीक है, तो इसमें सर्विस टैक्स वाला भी दिया हुआ है उसके लिए भी, तो 10 लाख तक की दे रखी है इसमें, गिवन मोर देन पूरे ईयर में। ठीक है, अगर आपको अगर 15G या 15H का डिक्लेरेशन दे देते हैं तो उस केस में आपको जो है निल टैक्स रिसीव होगा, मतलब रेट आपको जो TDS है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एडवांस टैक्स में भी अगर आपको आता है तो आपको फॉर्म 16 के तहत अपना जो TDS है वो उससे ज़्यादा बढ़ने पे आपको एडवांस टैक्स में जमा करना पड़ेगा। एडवांस लैंड जमा किया है तो उसका भी आपको फॉर्म 16 में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपने 1,80,000 से ऊपर का अगर आप जमा करते हैं कोई भी एडवांस रेंट वगैरह, तो आपको उसका डिक्लेरेशन अलग से देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है एसेट्स के हिसाब से भी, प्रॉपर्टी के हिसाब से भी, बिल्डिंग के हिसाब से भी, जो भी है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है अनटिल ट्रांसफ़र के लिए भी दे रखा है। अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो टैक्स पेयर अगर वो नहीं भरता है अपना 194 तो उसे 1% की जो है पर मंथ की लेट फीस लगती है। और अगर इंटरेस्ट जो है वो 1.5% है। ठीक है, 1.50% आपकी जो इंटरेस्ट है और जो पेनल्टी है वो 1% है पर मंथ। ठीक है, तो ये सब जो है, वैसे शायद ईयरली भी है, ये ईयरली है 1% एंड मंथ है, सॉरी 1% पर मंथ है एंड 1.50% इन पर मंथ है जो आपकी ये लगेगी आपकी पेनल्टी आपके ऊपर। ठीक है, तो अगर आप जमा नहीं करते हैं टाइम पे अपने 194 मतलब रेंट ऑफ TDS, तो आपको ये जो पेनल्टी है वो इस तरह से लगने वाली है। अगर कुछ वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट